नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब और फेसबुक लाइव पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। टीवी इंडस्ट्री ने एक और अभिनेता ने हमको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और वो नाम है सिद्धार्थ शुक्ला का। आप सभी सिद्धार्थ के बारे में बहुत तरह तरह की खबरें सुन रहे होंगे और 40 की उम्र में हार्ट अटैक, ये कैसे? आखिर इसके पीछे जो लोग हैं, जो उनके फैंस है खास तौर पर, वो वजह जानना चाहते होंगे कि आखिर 40 की उम्र में किसी को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। दिनचर्या आखिर क्या रही होगी सिद्धार्थ की? वो दिखते तो बिल्कुल फिट थे, लेकिन आखिर क्या वजहें रही होंगी उनकी इस मौत के पीछे? जो वजह बताई जा रही है कि हार्ट अटैक सबसे बड़ा कारण था, लेकिन आखिर 40 की उम्र में हार्ट अटैक, इसको डॉक्टर्स किस तरह से देखते हैं? कई मॉडल्स भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, वो क्या कहते हैं फिटनेस को लेकर, उसी पर आज हम ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मानवी तनेजा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, मॉडल हैं। नूपुर मेहता हमारे साथ जुड़ेंगी, वो भी मॉडल हैं। और डॉक्टर सरनजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। और पारस दामा मेरे सहयोगी न्यूज 18 से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सभी से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर 40 की उम्र में हार्ट अटैक के कितने चांसेस हैं और किस वजह से ये हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत पारस आप ही से कर लेते हैं। आप ये बताइए, आपने उनके पेरेंट्स से बात की होगी सिद्धार्थ के, आखिर अभी तक सिद्धार्थ को लेकर क्या खबरें आपके पास है? उनकी शेड्यूल को लेकर, उनका जो रूटीन था आखिर किस तरह का रहा था? उनकी माता जी जो है खासतौर पर उनके साथ रही हैं, और शहनाज, उनका क्या कहना है? उनकी जो जिम ट्रेनर है, उनका क्या कहना है उनकी शेड्यूल को लेकर? किस तरह के शेड्यूल शिवानी, था आखिर? जी जी शिवानी, जिस तरीके से कुछ समय पहले न्यूज 18 ने सिद्धार्थ के जिम ट्रेनर सोनू से बात की थी, तब भी सोनू ने बताया था कि वो अभी भी नहीं पचा पा रहे हैं कि सिद्धार्थ उनके साथ नहीं रहे हैं, पर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का सिद्धार्थ शुक्ला का फिटनेस फ्रीक सारी चीजों को ध्यान में रखते थे, खान पान का बेहद ध्यान रखते थे, साथ ही साथ जो है उठते थे समय पे सोते थे, मगर इस तरीके क्या हादसा जब सामने आया तो लोग उसको मानने के लिए तैयार। उनके जो ट्रेनर हैं वो कहते हैं कि उनके जो करीबी हैं वो भी कहते हैं कि वो बेहद ही संजीदा व्यक्ति थे, चीजों डिसिप्लिन में करते थे, सारी चीजें जो हैं वो डिसिप्लिन बहुत था उनके अंदर। तो अगर वो खान पान की बात हो या जिम ट्रेनिंग की बात हो या फिर अपने शेड्यूल की बात हो, तो सारी चीजों में उनको पता था कि कितना समय कहाँ पर देना है। वो अपने शूट्स पे रहते थे, उसके बीच मीटिंग्स भी करते थे, साथ ही साथ अपने आप को फिट रखने के लिए वो अलग अलग चीजें करते थे, जॉगिंग हो या फिर जिम ट्रेनिंग हो। मगर इस बीच ये हादसा जब हुआ है, अभी भी लोग जो हैं ये बिल्कुल मान नहीं पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। शिवानी, बिल्कुल पारस, यकीन करना मुश्किल है कि एक इतना फिट आदमी जो हमेशा हंसता खेलता रहता था टीवी जगत का, आज वो हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर सरनजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरनजीत सिंह, आप किस तरह से देखते हैं सिद्धार्थ की जो मौत हुई है 40 की एज में, हार्ट अटैक, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि जब तक हमारे पास इनकी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि उसका क्या कारण रहा है हार्ट अटैक होने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और तो उनको हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता है, उसके बहुत सारे हार्ट अटैक के रीजन हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत रेयरेस्ट टू रेयर केस होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन ए वे मुझे लगता है कि शायद कुछ हम गलत मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो भी शायद अब डर जाएंगे कि किसी को भी हार्ट अटैक ना पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सारी साइंटिफिक रिसर्चेस जो हो चुकी है इसके ऊपर वो यही बताती हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, और किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, आप चाहे योगा की एक्सरसाइज करें, चाहे आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करें, चाहे आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें, इन सब से हमारे हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और रही बात, अभी जैसे बीच में भी ये भी खबरें आ रही थी कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, टेंशन रहता है, तो मैं समझता हूँ कि जो एक्सरसाइज कर रहा है इंसान और जो अपनी डाइट पे भी पूरा ध्यान रखता है, तो यही सारी चीजें तो हम लोग बताते हैं कि इससे तो हमारा प्रेशर और कम होता है। और आज की लाइफ में मैं समझता हूँ कि क्या आपको प्रेशर नहीं है, क्या आपको टेंशन नहीं है? हर इंसान को इस समय प्रेशर है, वो चाहे स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का हो, और उस पर बॉडी हमारी सेम रिस्पॉन्ड करती है। अब रही बात, अगर मैं सिद्धार्थ की बात करूं तो भी बहुत ज्यादा इवैल्यूएशंस की जरूरत है। और अगर वो ड्रिंक नहीं करते थे
अगर वो स्मोक नहीं करते थे तो ये रेयरेस्ट टू द रेयर केस होगा जिसमें आप एक सब देखेंगे कि बहुत फिट एक्सरसाइज करने वाला जो इंसान है उसको इस तरीके का हार्ट अटैक पड़ गया। अब मैं एक चीज यहाँ और भी क्लियर करूं कि हो सकता है कि आपके व्यूअर्स के दिमाग में एक बात आए कि कई बार हमने देखा है कि जो फुटबॉलर्स हैं या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी डेथ ग्राउंड पे भी हो चुकी है इसी तरीके से कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से। अच्छा, उस कंडीशन में होता क्या है कि जिनमें ऑलरेडी कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में ये चीजें हम लोग टर्म बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी के नाम से ये प्रॉब्लम होती है, या उनके कार्डियक रिदम में शुरू से कुछ प्रॉब्लम हो तो एक्सेसिव एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा प्रेशर एक साथ हो जाने की वजह से वो उस समय डेथ होती है। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ की डेथ थोड़ी अलग है क्योंकि वो रात में सोते हुए उनकी डेथ हुई है और वो उस समय एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर। तो अभी सबसे पहली चीज तो ये है। इसके अलावा मैं आपसे ये जरूर बात करना चाहूंगा कि जो लोग भी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं या करने जाते हैं और स्पेशली जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है उनको सर्टेन प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फिर वो चाहे वो योगा एक्सरसाइज करने जा रहे हो, चाहे वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने जा रहे हो या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करने जा रहे हो। अनफॉर्चुनेटली इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन की कमी हमारे यहाँ पूरे कंट्री में है। मैं बीन टू सो मेनी प्लेसेस, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, एंड what I have seen till now that lack of knowledge is the main reason why. See, first of all we need to know how much your heart is capable of taking load. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उसकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी तय करनी पड़ती है कि हमें किस लेवल तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके लिए सबसे जो पहली चीज है और वही चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है हर जगह, हर हेल्थ सेंटर्स में, कि हमारे फुल बॉडी के कंप्लीट हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट्स होने चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं होते हैं। और उसमें अगर आपकी एज 35 से ऊपर है, क्योंकि इंडियंस में ज्यादा टेंडेंसी है हमारे अंदर थोड़ी सी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिजीज होने की, तो उस कंडीशन में सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने कुछ खास हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। उसमें एक खास टेस्ट है जिसे हम लोग TMT टेस्ट कहते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। एक्चुअली उसका साइंटिफिक नाम तो उसका GXT होता है, ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट हम जिसे कहते हैं। उसमें एक्सरसाइज से पहले आपकी क्या हार्ट की कंडीशन है वो चेक करी जाती है और फिर आपको आपके हार्ट के ऊपर जब स्ट्रेस डाला जाता है तो आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, उसकी रिदम कैसी है और कहां से मरमर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें उस इंटेंसिटी से नीचे ही वर्कआउट करना चाहिए। और गलती से अगर हम उस कंडीशन में चले जाते हैं कि बहुत ज्यादा, हमेशा सोचिए कि ज्यादा एक्सरसाइज आपको फायदा करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको एक बैलेंस एक्सरसाइज ही करनी होगी। और इन तीनों चीजों का देखिए, योगा भी जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है और आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस भी जरूरी है। इनके अलग अलग एडेप्टेशंस हैं बॉडी में, किसी का कुछ कम है, किसी का कुछ ज्यादा है। और साथ में इनके कुछ सर्टेन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम ना आए तो आपको क्या करना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं ऑलरेडी और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें यह सोचना है कि अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं, इफ इट इज मोर देन 170 then you should not work out on that day, right? अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो नीचे है, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, कि सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 नॉर्मल बोला जाता है जैसे, तो अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 95 से ऊपर है, the days when you have high diastolic pressure above 95, you should not work out at that day. That is the time when you should take rest and you should work out. We should start working out only when it comes down to 145 the systolic pressure and that 285 to 90, तभी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की। योगा के भी कुछ पोजेस हैं, मैं माइंड यू कि योगा के भी कुछ पोजेस हैं जिनको हमें हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में नहीं करना चाहिए। इवन उसमें कुछ ऐसे भी पोजेस हैं जो सूर्य नमस्कार करते समय उसमें ज्यादा देर तक हमें
होल्ड नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसमें हेड की पोजीशन नीचे की तरफ होती है वो कोशिश करनी चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि वेट्स को लिफ्ट करने वाली एक्सरसाइज करते हैं, उनको एक्सरसाइज करते समय जो उनकी जो रिदम है, सबसे पहले बहुत हेवी वेट एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए उनको। बिल्कुल सरनजीत जी। हाँ, और आपकी बात मैं लौटूंगी और मैं बस एक चीज और कंप्लीट कर दूं, बिल्कुल क्योंकि वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाला पोर्शन रह जाएगा, वो भी बहुत इंपरेटिव है। जी तो जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैं वो 15 टाइम्स के आसपास रखें, 12 to 15 के आसपास में वो वेट सेलेक्ट करना चाहिए। और उनकी जो एक्सरसाइज है वो रिदमिक होनी चाहिए, उन्हें कंटिन्यूअस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वो जैसे एक रेप करते हैं तो एक मोमेंटरी उन्हें रेस्ट लेना चाहिए, देन दे शुड कम डाउन एंड दे शुड पिक अप द वेट। तो ये एक वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखकर ही हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो योगा एक्सरसाइज या फिर अगर हम जिम जाते हैं तो उसके बारे में ठीक ढंग की जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। मॉडल मानवी तनेजा और नूपुर मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो शेड्यूल रहता है, जिम अगर आप जाती हैं तो किस तरह का पूरा शेड्यूल है, दिनचर्या किस तरह की है, आप खुद को किस तरह से फिट रखती हैं? क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के बाद से उनके फैंस भी कई ऐसे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं जो ये चीज जरूर जानना चाहते होंगे कि एक्टर्स अपनी दिनचर्या को आखिर किस तरह से जीते हैं। देखिए, जिम के साथ हमें डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। जब हम जिम जाते हैं, जिम में पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ सिद्धार्थ की बात करें तो सिद्धार्थ ने काफी वेट गेन कर लिया था। वो तकरीबन 3 आवर्स पर डे वर्कआउट करते थे। तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करते थे और डॉक्टर्स ने सजेशन दिया कि ना वर्कआउट जो है वो स्लो डाउन करनी चाहिए, इतना वर्कआउट रिक्वायर्ड नहीं है। अब जैसे मैं जिम जाती हूँ तो मुझे पर्सनल ट्रेनर ने बताया कि आप 1.5 आवर से ज्यादा वर्कआउट नहीं करिए, 1 आवर सबसे वर्कआउट। सिमिलरली ऐसे आपके डाइट प्लान भी होते हैं जो आपके डाइटिशियंस आपको देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको गाइडेंस के थ्रू जरूर जाना चाहिए जो आपको गाइड करे कि ये आपका वर्कआउट है, ऐसे आपके डाइट्स होने चाहिए। और इसके साथ में एक चीज ऐड करना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स। जो आजकल लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे हमारा वेट बहुत बढ़ गया था तो उसने सप्लीमेंट्स लिए, तो सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक हो जाते हैं बॉडी के लिए। उसके प्रिकॉशन के लिए तो सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने चाहिए, जो डॉक्टर साहब भी मेरी बात को एग्री करेंगे। और उसके साथ साथ आपको रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप कराना चाहिए और अपने जो हार्ट के स्कैन है वो कराने चाहिए। और यहाँ सिद्धार्थ की अगर पर्टिकुलर बात करें तो हेरिडिटी भी हो सकता है, क्योंकि जो सिद्धार्थ के फादर हैं वो भी हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ हुई थी। क्योंकि पहले मैंने ये जानकारी ली है तो उनके फादर की भी तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप इतना स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हैं हर चीज, बीइंग अ मॉडल, बीइंग एन एक्टर, अगर आप हर चीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स। और सिद्धार्थ, जैसे रात को अनईजी फील हुआ है, कुछ भी अगर आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटी है, अगर आप कुछ अनईजी फील कर रहे हैं तो इमीडिएटली कंसल्ट करिए। आप टाइम में देखिए, स्पेशली जब हार्ट है, अगर आप सांस में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने जैसे 3 बजे उठ करके अपनी माताजी को उठाया, तो डॉक्टर की कंसल्ट ले लेनी चाहिए थी उस वक्त, क्योंकि हार्ट अटैक के सिम्टम्स शुरू हो गए थे। तो मेरे हिसाब से आपको हर चीज गाइडेंस से करनी चाहिए और अगर आपको कोई भी चीज नॉर्मल ना लगे, आपको इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हर चीज गाइडेंस के साथ करनी चाहिए। सरनजीत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं नूपुर मेहता के पास जाऊंगी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। नूपुर, मैंने इससे पहले मानवी से भी जाना उनका जो शेड्यूल है आखिर वो क्या है। आप खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और खुद को सेहतमंद रखने के लिए आपका क्या शेड्यूल फॉलो करती हैं? और जब आप जिम जाती हैं, आपका जिम ट्रेनर आपको क्या सलाह देता है सबसे पहले? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो जिम ट्रेनर है वो आपकी खुद की बॉडी है। योर बॉडी इज योर बेस्ट डॉक्टर। वो आपको बता देगी कि वो कब स्ट्रेस आउट हो चुकी है, कब वो थक चुकी है, कितना उसको वर्कआउट चाहिए, कब स्टॉप करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वर्कआउट
इसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। खैर मेरे तो घर पे जिम है, पर आप मेंटल मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत और फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस हैं। और रोज तो जिम करना भी नहीं चाहिए। इवन आपको कोई भी ट्रेनर, जिम का ट्रेनर भी बोलेगा कि आप 3 दिन जिम आइए और 3 दिन कोई भी आप स्पोर्ट्स करिए, या आप टेनिस खेलिए या स्विमिंग करिए। तो इस तरह से अपना एक वर्किंग आउट जो शेड्यूल है वो सीमित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कितनी देर के लिए करना है, हर चीज में अगर आप एक्सेसिव करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे जोर डालेगा और आपके ऑर्गन जवाब देंगे। मुझे लगता है कि जो हमारे ऑर्गन्स है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो हमारा पूरा जीवन भर साथ देते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। और उनको ज्यादा अगर आप स्ट्रेस कर देंगे ओवर वर्कआउट करने से, तो वो तो ऑब्वियसली जवाब देंगे और नतीजा आपके सामने है, नतीजा मृत्यु का अंजाम देगी। पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना और क्या खाना, डाइटिंग करने से मुझे नहीं लगता है कि वो हेल्दी है या आप पतले हो सकते हैं। करेक्ट फूड खाना, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपने किस समय क्या खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत चीजें खाएं फिर वर्कआउट करें, उसका कोई मतलब नहीं होएगा। और मुझे लगता है सिर्फ वर्किंग आउट ही नहीं शिवानी, लाइफ में हर एक चीज को एक टाइम लिमिट पे हमको कंट्रोल करना चाहिए। हर एक इमोशन को, हर एक काम को। अब कोई लोग काम के लिए जाते हैं, उनके भी वर्किंग आवर्स होते हैं 8 hours to 9 hours। अगर हम 20-20 घंटा काम करेंगे तो फिर उसका असर बॉडी पे पड़ेगा। तो आई थिंक एक टाइम लिमिट करना, एक बाउंडेशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। नूपुर मेहता ने जैसा कि कहा सरनजीत जी कि लिमिट बनाना, हर चीज का टाइम बाउंडेशन होना चाहिए और किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। आपको क्या लगता है, जिम ज्यादा बेहतर है या फिर एक्सरसाइज और योगा से ही आपका घर पर रहकर भी काम चल सकता है, जैसा कि नूपुर मेहता ने भी कहा? देखिए, कंप्लीट फिटनेस दे, आपको मैं और एक अच्छी चीज में बताने की कोशिश करता हूं कि ये दो बातें हैं, हेल्दी होना और फिट होना। These are two different things. Being healthy and being fit are two different things. अगर हम हेल्दी होने की बात करें तो there are 3 components of health: mind, body and soul. Got it? तो you have to have better balance among these 3 things. Only then you will be healthy. मैं और ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। Fit same way there are 3 components of fitness, जिसमें कि एक उसका आपका कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, दूसरा है एंड्योरेंस और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। राइट? अच्छा, अभी लेकिन जब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ और कंपोनेंट्स, जो हमारे प्लेयर हैं उनका एक्सेलरेशन कैसा है, उनकी एजिलिटी कैसी है, और कई चीजें और कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम जनरल फिटनेस की बात करें और आपको अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिटनेस अचीव करना है, देन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग इन योर शेड्यूल। लेकिन सबसे पहली चीज ये है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रेनिंग का, वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि वी ऑल आर डिफरेंट, we all are born with different genetic blueprints, so our responses to exercises will be different. So in that case, सबसे पहले आपके हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट्स होने चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ लेवल क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि आपका एंड्योरेंस लेवल क्या है, डिफरेंट जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। अब इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस बनी है, और बोर्ड असेसमेंट्स के बाद एक इंडिविजुअलाइज आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक इंडिविजुअलाइज आपका डाइट प्लान बनना चाहिए। हम स्क्रीन पे इस समय हम लोग 4 लोग हैं और हम चारों की रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज की अलग अलग हो सकती है। ये सेम एक्सरसाइज, आई कैन नॉट पुट एवरीवन इन द सेम ट्रेनिंग एंड सेम न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एंड बिकॉज ऑफ दीस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभी क्या होता है कि फिर उसके बाद जो आपका प्रोग्राम बनता है, उस प्रोग्राम में ये डिसाइड होता है कि व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज। दैट मींस फॉर हाउ मेनी डेज यू शुड ट्रेन विद वेट्स, फॉर हाउ मेनी डेज यू शुड डू कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, और आपको कौन सी योगा एक्सरसाइजेस कितनी दिन करनी है और कौन सी करनी है, एंड देन व्हाट वुड बी द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम आज सिद्धार्थ को लेकर के ये जो हार्ट अटैक उनको पड़ा है उसकी हम बात कर रहे हैं कि हमें किस इंटेंसिटी तक उनको एक्सरसाइज करानी है। उसके अगर वो बियॉन्ड जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में उस तरीके के अडेप्टेशंस नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरीके से हमें ये तय होता है कि हमें कितना ड्यूरेशन देना है। यस, मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा
कि आपका फिटनेस लेवल कुछ भी हो, आपका फिटनेस ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को भी कि कभी भी उन्हें 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट करना आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड है, आजकल ये नया ट्रेंड जो चल रहा है ना, 6 पैक्स एब्स का और मस्कुलर बॉडी का, जिसमें आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल यंग लड़के जो है वो स्टेरॉइड्स और ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जो आने वाले टाइम में इनके जो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं, इनके जो फिजियोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं, ये बहुत नुकसानदायक होने वाले हैं। लेकिन अभी बात हो रही थी एक और सप्लीमेंट्स की। यस, कई बार क्या होता है कि आजकल चूंकि एक सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, एंड यू वोंट बिलीव कि almost 95% सप्लीमेंट दे डोंट वर्क, दे ओनली हैव प्लेसिबो इफेक्ट, उनका कोई काम ही नहीं होता है। और ये नहीं हम कह सकते हैं, और एक नाम बदनाम भी हो रहा है सप्लीमेंट के नाम से कि सप्लीमेंट नहीं खाना चाहिए, ये भी गलत है। भाई आप एक चीज ये बताइए कि हम बच्चे को लैक्टोजन देते हैं ना, लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, व्हाट इज लैक्टोजन? इट इज अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि जो चीज हमें फूड से पूरी नहीं मिल पा रही है वो हम सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं। जो बूस्ट और वॉमिटर मार्केट में बिक रहा है, इट इज सप्लीमेंट। अभी मैं इस चीज में नहीं जानने वाला इस डिबेट में कि कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है कौन सा नहीं, वो नहीं जानना चाहता मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत सोच समझ करके जो अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स हैं सिर्फ वही यूज करने चाहिए, और वो भी विद प्रॉपर गाइडलाइन। अभी आजकल बच्चे एक और भी काम शुरू कर चुके हैं उन्होंने, वो प्री वर्कआउट एक्सरसाइजेस से पहले कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो प्री वर्कआउट लेते हैं, और ज्यादातर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में स्टिमुलेंट्स होते हैं, वो उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उसमें उनका बोटानिकल नेम लिखा होता है, उसमें कैफीन होता है, और कई बार तो एफेड्रिन वगैरह उसमें पड़ा होता है, जो आपके हार्ट रेट को बहुत बढ़ा देता है और आपके ब्लड प्रेशर को बहुत रेज करता है। और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं तो एक्सरसाइज इटसेल्फ थोड़ी देर के लिए आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, और अगर ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दैट कैन डैमेज योर हार्ट। तो ये प्रैक्टिस तो डिसकंटिन्यू होना चाहिए, इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और कई ऐसे दर्शक भी हमारा इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, शो देख रहे होंगे, जो इन तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और अब शायद वो थोड़ा सजग हो जाएं। मानवी तनेजा के पास में वापस आऊंगी। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जा सकता है, मानवी स्ट्रेस, क्योंकि आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं और बहुत आपकी लाइफ भी स्ट्रेस वाली रहती होगी, लेकिन उस स्ट्रेस को किस तरह से आप बैलेंस करती हैं? देखिए, आप कोई भी काम ले लीजिए, उसमें स्ट्रेस है, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा स्ट्रेस है। लेकिन अगर हम सिद्धार्थ की बात करें तो उनको मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि 2005 उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया था, और स्ट्रगल करते करते वो पहले बालिका वधू से उन्होंने अपना एक नाम बनाया, और जब बिग बॉस 13 के वो विनर बने तो इट वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। उनके पास काफी प्रोजेक्ट्स थे, आने वाले टाइम में वो बॉलीवुड में मूवीज भी कर रहे थे, क्योंकि काफी बॉलीवुड जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस है, उनको अप्रोच कर चुकी थी मूवीज के लिए। तो काम उनके पास काम की कमी नहीं थी, जिस काम को सराहा जा रहा था, उनकी फैन फॉलोइंग थी, काम की उनके पास कमी नहीं थी। तो अगर जब आपके पास काम ज्यादा होता है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, वो भी स्ट्रेस में ही शामिल होता है। उस स्ट्रेस को कैसे आप सेलिब्रिटीज बैलेंस करते हैं? देखिए, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास काम ज्यादा है तो उसको बैलेंस आउट करना है कि हमारे को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, हमें हमारा कौन सा प्रायोरिटी वाला काम पहले है, तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। उसमें काफी चीजें हमें निग्लेक्ट भी हो जाती हैं हमसे, लेकिन प्रायोरिटी इस वक्त बहुत जरूरी है, और उसी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही हम अपना आगे प्रोसीजर को हैंडल करते हैं। कुछ भी आगे हमारा शूट होता है, हमें मैनेजर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसको कब डेट देनी है। तभी आपने कई बार देखा होगा प्रोजेक्ट निकल जाता है डेट की वजह से। तो हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी है, हमारा टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ सही हो तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। लेकिन कोई भी काम अगर आप करें, आप कोई भी काम देखें, बिजनेस देखें, जॉब देखें, स्ट्रेस लेवल तो होता है, लेकिन इट्स अप टू यू, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत जरूरी है स्ट्रेस के लिए। बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर सरनजीत के पास वापस जाऊंगी। डॉक्टर सरनजीत, स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल हो सकता है हार्ट अटैक में? और जैसा कि सिद्धार्थ को सोने से पहले उनके सीने में दर्द हुई थी, तो हार्ट अटैक की क्या सिम्टम्स हैं जो पहले आ सकते हैं और किस तरह हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? एक छोटा सा जवाब आपका जानना चाहूंगी। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं कि हार्ट अटैक होना, देयर कुड बी मेनी रीजंस टू दैट, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट स्पेशली होते हैं उनको प्रॉब्लम, इससे हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं।
हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल मतलब हमारी हार्ट का सेल्स, और इन्फार्क्शन मतलब कि वहां डेथ होना, उन सेल्स का डैमेज होना मतलब। और उसका मेन कारण, अगर वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट के टिश्यूज को इटसेल्फ नहीं मिल पा रही है तो वो कोलैप्स कर सकते हैं, उस समय उनको हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो और उसका मेन कारण क्या है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होना। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के बहुत ज्यादा रीजंस हैं। आप अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह वो सब चेक कराइए। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? अगर आप स्मोक करते हैं तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा रीजंस हैं। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें कि जो मेन मैंने रीजन बताया कि ब्लड प्रेशर, तो मैं आपको बताऊं कि आज भी 90% रीजंस हमको नहीं पता है हम लोगों को कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन उसके सर्टेन कंट्रोलेबल और सर्टेन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। अगर हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करें तो समझिएगा, अगर जो मेल्स हैं, मेल्स में थोड़ी टेंडेंसी हाई ब्लड प्रेशर की ज्यादा होती है। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो एजिंग इज ऑल्सो अ रीजन कि आप एज ज्यादा होने के साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और रेस, आप ये जान करके आप हैरान होंगे कि जो नीग्रोज हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस हमारे कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। और ज्यादातर नीग्रोज की डेथ जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हार्ट अटैक पड़ता है या उसकी कार्डियक अरेस्ट होता है उसकी वजह से होती है। तो सेम वे जैसे ये सारी चीजें जो है ये अनकंट्रोलेबल है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट देयर आर सर्टेन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को चेक करिए। और उसके बायोलॉजिकल रीजंस हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी में सर्टेन हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी तरीके से एक कंट्रोलेबल फैक्टर है, डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी कंपोजिशन के ऊपर, आपका फैट बॉडी में ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन आप बिल्कुल लिमिटेड रखिए। और इसके अलावा सॉल्ट का इंटेक, डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो आपका है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि आपका कार्डियक आउटपुट कितना है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कि आपकी आर्टरीज में कितना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि सॉल्ट को क्यों कम करने के लिए बोला जाता है? सबसे पहले क्योंकि जब हम सोडियम यानी कि सॉल्ट हम लोग ज्यादा लेते हैं तो 1 ग्राम सोडियम के साथ ऑलमोस्ट 70 ग्राम ऑफ वाटर हमारी बॉडी होल्ड करती है। और इसकी वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए सबसे पहली जो दवा दी जाती है ज्यादातर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में वो डायरेटिक दिया जाता है, जिससे कि वाटर कंटेंट बॉडी से बाहर निकले और तुरंत उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो। और अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उस कंडीशन में उनको स्ट्रोक होने के चांसेस, स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस होने के चांसेस, या TIA हम लोग कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जिसे हम लोग कहते हैं, उसके होने के चांसेस, या जिसे मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आपकी जो किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें एक अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर यही कहा जाता है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल को कम करिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मेडिटेशन है, एक्सरसाइज इटसेल्फ आपके स्ट्रेस को कम करने में आपको हेल्प करती है। और बात फिर घूम फिर करके वही है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और ऑल दीस थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। सरनजीत, और यहाँ पर नींद पूरी ना होना, क्या इसको भी एक रीजन माना जा सकता है? ये भी एक कारण बन सकता है फ्यूचर में हार्ट अटैक का? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हम ऑलमोस्ट हमारी 1/3 लाइफ जो है वो हम लोग सोने में बिताते हैं। अगर हम एक एवरेज आदमी की बात माने तो समझे कि अगर हम 7-8 घंटा एक दिन में सोते हैं तो, लेकिन स्लीप डिप्रीवेशन तो सबसे पहला जो नेगेटिव इफेक्ट्स होता है, साइड इफेक्ट जो होता है स्ट्रेस का, सबसे पहला। और स्लीप डिप्रीवेशन होने के साथ जो वो एक उस समय हमारी बॉडी, जिस समय हमारी बॉडी में मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन हो रहा होता है, तो वो सारी चीजें जब अगर हमारा स्लीप डिप्रीवेशन होता है तो वो भी चीजें हिंडर होती हैं, और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक ही नहीं और भी कई चीजों की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। और ये समझिए कि एक्सरसाइज का जो सबसे पहला पॉजिटिव साइड इफेक्ट आपको मिलता है, और वो एक्सरसाइज आप किसी भी तरीके की करिए, द क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव्स। सबसे पहले आपकी साउंड
स्लीप आप जो होती है वो आप देखिए कि बच्चा कितनी देर तक, जब बच्चा पैदा होता है 18-18, 20-20 घंटे सोता है, क्योंकि वो उस समय उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है। फिर धीरे धीरे स्लीप डिप्रीवेशन होता है। हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि 7 to 8 आवर्स जो है, फीमेल्स को थोड़ा सा ज्यादा स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है और मेल्स के कंपैरिजन में, बट 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप हमारी होनी बहुत जरूरी है। तो अगर वो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कि हम रात में अगर 3-3, 4-4 बजे तक, जो मैंने देखा है फिल्म बॉलीवुड में जो स्टार्स जो लोग करते हैं, तो वो भी आपके हार्ट को डैमेज करती है ये, और हार्ट को ही नहीं, आपकी ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए वो डिटेरियोरेट करती है। बिल्कुल। और मानवी भी यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। मानवी, सिद्धार्थ को आप कितना करीब से जानती थी? ये भी खबरें अब सामने आ रही है कि एक समय ऐसा था कि उनको नशा मुक्ति केंद्र में भी जाना पड़ा था, वो खूब ज्यादा ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। क्या ये खबरें सच हैं? और आप क्या मानती हैं, किस वजह से, आखिर क्या उनकी लाइफ में क्या स्ट्रेस था या फिर क्या चीजें थी जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक का शिकार हुए? देखिए, मैं बहुत करीब से तो सिद्धार्थ को नहीं जानती थी। एक बार मैं उनको इवेंट में मिली थी, लेकिन जब भी उनको हमने देखा है, जब भी फुटेज उनकी देखी है या जब भी उनको किसी भी जगह देखा है, उनको हमें हंसते हुए ही देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप में स्ट्रेस है तो वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप आपको टेंशन, स्ट्रेस, ऐसा कोई भी चीज की सिम्टम्स है तो कहीं ना कहीं आप छुपा नहीं सकते, वो आपके चेहरे पे आ जाता है। तो ये चीज तो नहीं लगती। हाँ, स्ट्रेस हो सकता था उनको इनिशियली डेज में, क्योंकि जब आप इस लाइन में आते हैं और आपको पता है कि बॉलीवुड में कितना कंपटीशन है, 2005 में उन्होंने शुरू करी थी, उनको तब स्ट्रेस लेवल हो सकता था। और जब उन्होंने बालिका वधू करी थी तब मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रेस लेवल था, लेकिन बिग बॉस 13 के जीतने के बाद तो स्ट्रेस का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता। हाँ, ओवर स्ट्रेस इसलिए हो सकता है कि काम आ रहा था, टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि जिस हिसाब से उनको काम आ रहा था। बट मेरे को ये लगता है कि हमें अभी रिपोर्ट की वेट करनी चाहिए, जो हार्ट अटैक का मेन रीजन है। क्योंकि अभी तो ठीक है, सब अपने ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत अच्छे ओपिनियन दे रहे हैं कि आगे हमें फ्यूचर में काम आ सकते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पे। लेकिन सिद्धार्थ की एक्चुअल डेथ कैसे हुई जी, सिद्धार्थ की डेथ हुई वो तो रिपोर्ट से ही पता लगेगा, क्योंकि जहां तक हमें सोर्सेस से पता लगा है कि रात को सोने से पहले उन्होंने कुछ खाया भी था, तो जो उन्होंने कंज्यूम किया था। और हाँ, वो ड्रग्स का सुनने में आया है, क्योंकि वो तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है हमारे को विस्तार रिपोर्ट, तब तक हम एग्जैक्ट श्योर नहीं हो सकते कि किस वजह से डेथ हुआ है। लेकिन अब वो इन सब चीजों से थोड़े दूर थे, बिकॉज बीइंग अ सेलिब्रिटी आपको फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रग्स का सेवन ज्यादा करेंगे और अगर आप थोड़ा सा अल्कोहल का सेवन ज्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी आंखें और आपका चेहरा बता देगा। तो वो सेलिब्रिटीज को उसको भी कट डाउन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आई वुड से वी शुड वेट फॉर द रिपोर्ट, और उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि उसकी डेथ किस रीजन से हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर हमें इंतजार करना होगा सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। उसमें आखिर क्या खुलासा होता है, क्या वजह है कि उनको हार्ट अटैक आया था। बहुत सारे उनके फैंस हैं जो इस सवाल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। लेकिन 40 की एज में हार्ट अटैक से किस तरह से बचा जा सकता है, डॉक्टर सरनजीत सिंह ने बताया, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या क्या दिनचर्या आपको रखनी चाहिए, मानवी तनेजा ने भी बताया उनकी क्या दिनचर्या है। खुद वो एक मॉडल है, खुद किस तरह वो खुद को फिट रखती है, स्ट्रेस किस तरह स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, ये सरनजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार, डॉक्टर उन्होंने बताया। तो इसी को लेकर आज हमारी चर्चा थी, और कई ऐसे दर्शक होंगे जिनके तमाम सवाल होंगे सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, फिटनेस को लेकर, वो आज उनका जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया मानवी तनेजा आपका, नुपुर मेहता भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरनजीत, सबसे ज्यादा आपका शुक्रिया, जो आपने बताया आज हमारे तमाम सवाल होंगे जो दर्शकों के जिनके आपने आज जवाब दे दिया, उनका आपका बहुत शुक्रिया। पारस दामा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो दर्शक यूट्यूब के और फेसबुक के हमारे साथ जुड़े, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया।